महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझाएं? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते, उसे कर्म थोड़ी कहते। कुकर्म कुकर्म जो धर्म युक्त कर्म किया जाता है उसे धर्म युक्त कर्म को कर्म कहते, शुभ कर्म में आएगा। और जो धर्म से रहित कर्म है वो तो कुकर्म है। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। आप देखो, जैसे आप बात करो, जैसे देखो पत्नी है और पति है, दोनों का धर्मयुक्त संबंध है। जो पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म हो गया ना। धर्मयुक्त कर्म हुआ तो वो निष्पाप है, और वही कर्म दूसरी स्त्री के साथ हुआ तो पाप बन गया कि नहीं बन गया? कुकर्म हो गया। जो धर्मयुक्त कर्म है वही कर्म है, और सारा का सारा कुकर्म है। महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म जो शास्त्र और संत महात्मा जिसका प्रवचन करते हैं, निर्णय करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका शास्त्र निर्णय करता है, इसका संत जन निर्णय करते हैं। इसलिए सत्संग सुने तब पता चलेगा कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। और दूसरी बात, हम कई बार एकांतिक में कहा कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ही अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, ए गलत करने जा रहे हो, ये पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा धर्म क्या है। और साधारण बात तो सबको पता है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डाल देते हैं। आप अपने तो ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करेंगे। ये जो गलतियां हैं यही कुकर्म है। महाराज जी, जैसे कर्म करते हैं तो नहीं, कर्म करते हैं किसके आधार पर? उनके प्रति, जैसे मतलब मंदिर नहीं जा सकते या फिर हम मंदिर जाना केवल बात नहीं कह रहे, हर कर्म अपना कर्तव्य। जैसे आपका बच्चा है, उसको डांटना, उसको संभालना, उसको पढ़ाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। आपकी पत्नी है, उसकी कामना पूर्ण करना, उसके अनुकूल चलना, उसके अनुकूल चलना और उसको धर्म के अनुकूल चलाना, ये धर्म है। आपके माता पिता हैं, आप जैसे आपका छोटी अवस्था में उन्होंने पालन किया कि नहीं, ऐसे आपको अब चाहिए बूढ़ी अवस्था में उनका शौच फेंकिए, उनके कपड़े बदलिए, उनको भोजन पवाइए। ये धर्म कर्म है। और इन सबके पालन के लिए मेहनत करके कमाइए, किसानी के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा कमाकर अपने परिवार का पोषण, ये धर्म के अंतर्गत आता है। ये धर्म कर्म के अंतर्गत। धर्म को शायद ये जैसे इन्होंने लिखा अच्छे कर्म क्या धर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं, मतलब ये शायद हमें लगता है धर्म को केवल मंदिर पूजा पाठ को समझते हैं क्या? गुरुदेव, जैसे गीता के अंदर लिखा है कि धर्म का मार्ग पे चलने से ही आपको सारे पापों से नष्ट होते हैं आपके। तो क्या जैसे आज मैं कर्म कर रहा हूं, जैसे मेरे पिताजी के नहीं, आप उसे धर्म को कर्म को अलग बोल रहे हैं। आप एक बेटा हैं तो आपका धर्म बनता है अपने पिता और माता की सेवा करना। आप एक पति हैं तो आपका धर्म बनता है पत्नी का पोषण करना। आप एक पिता हैं तो आपका धर्म बनता है आपके पुत्र का पालन करना। एक भारतीय हैं तो आपका धर्म बनता है राष्ट्र में प्राण समर्पित करना। आप उस बात को समझिए कि आप जो कर्म और धर्म को अलग अलग कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। कर्म और धर्म एक ही बात है। जो धर्म युक्त है उसे कर्म कहते हैं, पहली भाषा में हम बोले थे आपको शब्द में, और जो धर्म विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। अगर धर्म से विरुद्ध है तो आप अपने माता पिता को गाली देकर थप्पड़ मार दिया, कुकर्म हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो धर्म हमारा कहता है कि हम बेटा हैं तो उन्हें भगवान की तरह माने। धर्म हमारा कहता है कि पत्नी ने पूरा जीवन समर्पित किया है तो उसकी चार बातें सुन लें और उसकी कामना की पूर्ति करें, क्योंकि पाणी ग्रहण हमने लिया, पत्नी ने नहीं, हमारे हाथ में रखा गया ऐसे।
पाणी ग्रहण का मतलब होता है आज से मैं तुम्हारे पूरे जीवन का निर्वाह करता हूं। अपना धर्म पालन करना। हम लोग क्या करते हैं कि अपना कर्तव्य भूल करके सामने वाले के कर्तव्य, ये पत्नी तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये बेटा है तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये माता पिता है इनका क्या कर्तव्य बनता है, हम ये भूल गए कि इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं तो वही धर्मात्मा पुरुष है।